हिस्ट्री का। हाँ पहले हिस्ट्री से। अभी अकबर को आज खत्म। हाँ अकबर का आज चलेगा, कल भी थोड़ा चलेगा फिर खत्म है। हालांकि आज तो मैं इनका सब खत्म हो जाएगा, कल थोड़ा बताएंगे। देखिए अकबर का चल रहा है आपका अकबर। ध्यान से देखिए, आज इसका युद्ध बताएंगे, ठीक ना, क्या क्या फाइट हुआ। देखिए जैसे ये मान के चलते हैं, ये इंडिया का नक्शा बना देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे था बच्चों, ये है दिल्ली। दिल्ली का था कौन था? अकबर। हाँ अकबर दिल्ली का शासक, ठीक। 1567 की बात बता रहे थे। ये जैसे इधर आपको गुजरात पड़ता है, ये आपका कौन पड़ता है? गुजरात। दिल्ली का एक पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। हाँ तो पहले का नाम इंद्रप्रस्थ था, महाभारत का था। ये है आपका राजस्थान इंद्रप्रस्थ है। तो उस समय इस प्लेस को कहते थे मेवाड़। मेवाड़ में एक जगह था चित्तौड़। चित्तौड़ अब इसका नाम पड़ गया राजस्थान। राजस्थान में जगह पड़ता है चित्तौड़, ठीक। तो बता सर जैसे जैसे आप हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा है कि चित्तौड़ के राजा कौन थे, यही सब आप लोगों को याद आने लगता है। हो जाएगा, समझ में आ जाए। देखिए मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, उस समय मेवाड़ की राजधानी थी। तो ये जो अकबर था बच्चों, 1567 की बात बता रहे हैं। 1567 में क्या हुआ था? मेवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। उदय सिंह ये मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह। चल रहा है कि नहीं? 1567 में मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। इसने अकबर ने इन पर आक्रमण किया। प्लेन दिख रहा है कि नहीं? कर दो ठीक, प्लेन दिख रहा है ना। तो उसके बाद बता दें बच्चों, 1567 में मेवाड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह। तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे, ठीक ना। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के राजा थे उदय सिंह, ठीक। मेवाड़ की राजधानी उस समय क्या था? चित्तौड़। वहां के राजा कौन थे? उदय सिंह। तो अकबर ने 1567 में कहां आक्रमण किया? चित्तौड़। चित्तौड़ पे आक्रमण, मतलब मेवाड़ में पड़ता है। चित्तौड़ पे क्या किया? आक्रमण किया। जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो चित्तौड़ का जो प्लेस हुआ है बच्चों, बहुत पहाड़ी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। जब इस पर अटैक किया अकबर ने अटैक किया तो बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, बहुत तगड़ा फाइट हुआ उसमें। अब देखो अकबर को आइडिया नहीं था पहाड़ी क्षेत्र पे युद्ध करने का, तो उस समय पहली बार इसने अटैक कर दिए पहाड़ी क्षेत्र पर, वो भी ठीक। तो अकबर अब तक मैदानी भाग पे लगभग अटैक किया था, आक्रमण किया था, जीता था। तो जब पहाड़ी भाग पे अटैक किया, आक्रमण किया, तो इसको बहुत आइडिया नहीं थे युद्ध करने का पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उदय सिंह भारी पड़ने लगे युद्ध में, ठीक। तो अकबर ने देखा कि हम तो युद्ध हार जाएंगे, तो अकबर ने क्या किया? बीच युद्ध से ही अपनी सेना को लेकर वापस दिल्ली चला गया। बीच युद्ध से ही अपनी सेना कहाँ लेकर चला गया? वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1567 में अकबर जो है, अब दोनों में कोई नहीं हारा था, हार अकबर ही रहे थे। ये अपनी सेना लेकर वापस भाग गया, समझ गए? बीच युद्ध से ही, समझ गए? उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों? 1572 से 73 के बीच में, 1572 से 73 के बीच में अकबर ने गुजरात पर अटैक किया। कहां किया? गुजरात पर अटैक किया। और अकबर ने गुजरात पर ताबड़तोड़ इतना तेज अटैक किया। सबसे पहला अटैक किसने? 1572 में गुजरात में किया। 1572 में पहला अटैक कब किया गुजरात पे? 1572 में। इसे कहा गया गुजरात अभियान। क्या कहा गया? गुजरात अभियान। तो अकबर ने बच्चों 1572 में सबसे पहले गुजरात अभियान किया। उसमें गया तो गुजरात को पूरी तरीके से जीत लिया। वहां के जितने शासक थे ना, सबको हराकर उनसे संधि करा लिया। हराकर क्या करा लिया? संधि करने मतलब अपनी पूरी बात को मनवा लेना। जैसे तुम किसी को हरा दिए, तुम जितना बात कहोगे उसको मानना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? तो उन सभी शासकों को हराकर उनसे क्या कराया? संधि कराया 1572 में। उसके बाद जब ये संधि करा के जा रहा था, तो वहां के जो शासक थे वो बाद में कहने लगे, जब ये जाने लगा तब कहने लगे कि अकबर हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, हम विद्रोह खड़ा करेंगे। तो अकबर ने कहा चलो ठीक है, तुम विद्रोह खड़ा करोगे तो खड़ा करो। तो अकबर ने अपनी सेनाओं से कहा, इसकी सेना गुस्से में आ गई। तब जब वो लोग कहने लगे, इसकी सेना सोच रहे थे फिर अटैक कर मारे इन लोगों को। तो अकबर ने अपनी सेनाओं से कहा देखिए अभी जो है 3 महीने तुम लोग आराम करो, उसके बाद 1573 में फिर अटैक करेंगे। उसके बाद 1573 में दोबारा गुजरात पे अटैक किया, और दोबारा गुजरात पे अटैक करके पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, पूरा जीत लिया गुजरात है, समझ गए कि नहीं? इसी कहा गया गुजरात अभियान। उसके बाद जब इसने 1573 में अटैक किया था, 72 से 73 के बीच में
अकबर ने सबसे पहले गुजरात में उस समय विदेशी व्यापार होता था। पुर्तगाल अंग्रेजों का देश है, तो पुर्तगाली आते थे गुजरात में, समुद्र के रास्ते आते थे, व्यापार करके जाते थे, ठीक ना। तो उस समय सबसे पहले जो है पुर्तगाल अंग्रेज होते हैं, पुर्तगाल एक देश है, वहाँ अंग्रेज रहते हैं, वही आते थे व्यापार करने। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। तो जो अकबर था उस समय सबसे पहले अंग्रेजों से मिला था, पुर्तगाल कंट्री का रहने वाले अंग्रेजों से उस समय मिला था गुजरात में, ठीक, क्योंकि समुद्र के किनारे है और वहाँ समुद्र से आकर क्या करते थे, व्यापार बिजनेस लोग करते थे, ठीक ना। तो सबसे पहले अकबर क्या किया था, वहाँ पे मतलब विदेशियों से मिला था, अंग्रेजों से मिला था, ठीक। उसके बाद फिर आपको पता है सबसे पहला जो पुर्तगाली भारत में आया था 1498 में, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में क्या आया था, बिजनेस व्यापार करने, समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, इस अकबर ने सबसे पहले इसी गुजरात विजय के अभियान के दौर में ही इसने जो है वहां पे समुद्र देखा था, अब तक समुद्र नहीं देखा था। ये जो है गुजरात विजय के जब गुजरात विजय करने के लिए निकला था गुजरात अभियान में, तब इसने जो है वहां रुक करके तब इसने समुद्र एक बार देखा था। गुजरात के जब पूरा समुद्र है, समझ पा रहे नहीं, इधर अरब सागर पूरा ना, इस तरफ गुजरात है, इधर पूरा समुद्र है पूरे, समझ गए कि नहीं। तो इसने समुद्र देखा गुजरात में खड़े होकर। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद गुजरात अभियान के बाद बच्चों फिर अगला जो आया बच्चों 1500, गुजरात अभियान के बाद जो अगला दौर है 1576, इसमें आते हैं महाराणा प्रताप। कौन थे, अब देखिए बच्चों, अब तक मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के जो राजा थे उदय सिंह थे। अब ऐसा नहीं कि हमेशा वही राजा रहेंगे, बदलते रहते राजा। तो अब जो मेवाड़ के राजधानी चित्तौड़ के अब जो राजा थे उसका नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप, अब देखिए इसने क्या किया, अकबर ने क्या किया था, इसी पर अटैक किया, कहाँ पे, चित्तौड़ में फिर अटैक किया। कब किया, 1576। अब 1576 दोबारा देखो अटैक कर दिया अकबर ने, ठीक। तो इस समय चित्तौड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, और जब अकबर ने यहाँ पे अटैक किया तो दोनों सेनाओं में बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। देखिए एक चीज जानते रहिए, इस महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे बच्चों, इसके जो सेनापति थे, इसके सेनापति का नाम था हकीम खान सुन इसके सेनापति थे महाराणा प्रताप। और जो अकबर के सेनापति थे, अकबर का जो सेनापति था, उसका नाम था जो है मान सिंह। क्या नाम था, मैंने बताया था सबसे ज्यादा युद्ध इसने मान सिंह के नेतृत्व किया था, ठीक। नवरत्न में से एक माना जाता है मान सिंह, इसके नवरत्न में से क्या माना जाता है, एक माना जाता है, ठीक, मान सिंह। तो इसका अकबर का सेनापति मान सिंह, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सिंह। क्या हुआ था, जब 1576 का युद्ध हुआ, इस युद्ध को नाम दिया गया था बच्चों हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा, जहां ये युद्ध हो रहा था बच्चों, एक पहाड़ी के बीच में युद्ध हो रहा था, एक पहाड़ी के बीच में युद्ध हो रहा था। वह पहाड़ी, उस पहाड़ी का जो रंग था ना, वो जो है पीले रंग का था। किस रंग का था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी का युद्ध पड़ गया, समझ गए। तो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे हकीम खान सुन, ये दोनों उस युद्ध में लड़ रहे थे। ये दोनों राजा भी लड़ रहा था और सेनापति भी। अच्छा, अकबर ने क्या था, अकबर का सेनापति केवल मान सिंह लड़ रहा था, अकबर नहीं लड़ रहा था। अकबर युद्ध में आया ही नहीं था, इसने अपने सेनापति को भेजा था मान सिंह को लड़ने के लिए, ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये राजा के साथ युद्ध कर रहा था, तो ये जो है भारी पड़ने लगा, किस पर, मतलब मान सिंह पर भारी पड़ने लगा। मान सिंह हारने लगे, तो मान सिंह ने सोचा हम कैसे जीत सकते हैं, अब क्या होगा, अब तो दिक्कत हो जाएगा, हार जाएंगे। उसके बाद मान सिंह ने एक चालाकी किया। मान सिंह ने एक ऐसा हाथी वहां पे ला दिया कि जिस हाथी पे बैठकर अकबर आता था राजा, उस वाले हाथी को वहां पे इसने लाया, किसी भी प्रकार जुगाड़ बना करके उस हाथी को लाया। पूरी सेना में अफवाह फैला दिया कि अकबर आ गया। और इसकी सेना जो लड़ रहे थे अपने राजा को जानकर, हाँ मेरे राजा आ गए, हमारे अकबर साहब आ गए, ये मानकर के पूरी फुल पावर से आओ और दोगुना पावर से लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे दोगुना पावर से, अकबर के अफवाह से बता दी कि मान सिंह की जो सेनाएं थी वो पूरी फुल ताकत से लड़ने लगे और जो ज्यादा जोश उनसे,
और एक समय ऐसा है कि महाराणा प्रताप हारने लगे, और जब महाराणा प्रताप हारने लगे तो बता दें कि उस हार की स्थिति में बीच युद्ध में ही ये जो है कुछ अपनी कुछ सेना लेकर के, सेना की टुकड़ी लेकर हारे नहीं थे पूरा, बीच युद्ध से ये क्या करे, भाग निकले वहां से। और कहाँ भाग निकले पता है, पहाड़ों के बीच में भाग निकले थे, ताकि वहां पे पीछे भी ना आ सके। ये पहाड़ों के बीच में भाग निकले, और जब ये मारे नहीं गए थे तो सेना लेकर भाग गए, और जब सेना लेकर भाग गए तो ये अपनी सेनाओं को जब लेकर भाग गए तो बाद में अकबर जीत गया। हालांकि अकबर जो चित्तौड़ का पूरा क्षेत्र को नहीं जीत पाया था, कुछ ही भाग को जीत पाया था, तब ये पीछे भाग निकले थे, समझ गए कि नहीं। लेकिन एक प्रकार से यह युद्ध अकबर ही जीता था। यह युद्ध किसने जीता था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ही जीता था, समझ गए कि नहीं। अब इस जीत के बाद ये ज्यादा सम्मान नहीं करता था अकबर, खुद से नहीं। अरे अकबर की एक से एक तगड़े तगड़े सेनापति थे, सेनापति को भेजता था जो है, खुद थोड़ी जाता था। तो बता दें कि अरे तो भारत को उस समय सबसे बड़ा राजा यह था, ऐसा नहीं किसी छोटे से क्षेत्र का राजा था। जो दिल्ली का राजा है वो बहुत बड़ा राजा था। आज भी जो दिल्ली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दिल्ली से पूरे भारत को कंट्रोल किया जाता है। जितने बड़े बड़े नेता मंत्री सब दिल्ली में बैठते हैं, सांसद दिल्ली में बैठते हैं। सांसद ही तो पूरे भारत के मेन प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। और लोकसभा वाले, लोकसभा भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में जो सांसद बैठते हैं वही भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा ये निम्न सदन कहा जाता है, समझ गए। लोकसभा जो है हम लोगों से चुन करके वहां पे जो लोग जाते हैं वही लोकसभा में बैठते हैं। जो जनता के वोट से चुन करके प्रतिनिधि वहां बैठा जाता है, लोकसभा में बैठते हैं। वो चुनाव लड़ करके जीतते हैं, समझ गए कि नहीं। ये है, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हल्दी घाट के युद्ध को जीत किसने गया? अकबर। अब अकबर ने हल्दी घाट के युद्ध जीत लिया। उस हल्दी घाट के युद्ध जीतने के बाद बच्चों फिर अकबर के दिमाग में आया कि अब हमें जो है, अब हमें कुछ इस तरफ कूच करनी चाहिए, कश्मीर की तरफ। तो इस समय जो इधर कश्मीर का जो क्षेत्र था बच्चों, कश्मीर, उस समय क्या था, कश्मीर में एक विद्रोह, एक वहां पे थे यूसुफ जाई विद्रोही रहते थे, यूसुफ जाई विद्रोही, ठीक। तो अकबर ने जब इस पर अटैक किया कश्मीर की तरफ, तो यहाँ पे विद्रोही थे यूसुफ जाई विद्रोही। तो बीरबल के नेतृत्व में यहाँ पे अटैक किया था। बीरबल गए थे यहाँ पे अटैक में, आक्रमण करने। तो इसी यूसुफ जाई विद्रोह को दबाने के चक्कर में बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल जान से मारे गए थे, मतलब बीरबल की वहीं पे मृत्यु हो गई थी, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर यहाँ पे आपके दक्षिण भारत की तरफ आपके क्षेत्र पाए जाते, जैसे दक्षिण भारत में आपके बच्चों पाए जाते खानदेश। कौन सा देश? खानदेश। उसके बाद फिर इधर आपका आता है दक्षिण। अब अकबर जो है दक्षिण भारत की तरफ कूच करेगा, दक्षिण भारत तक युद्ध करने के लिए। तो दक्षिण भारत की तरफ कहाँ कहाँ ये युद्ध किया था, जैसे खानदेश था, फिर इधर था आपका अहमदनगर था। अहमदनगर सुने हो तुम लोग? अहमदनगर, चांद बीबी के नाम सुने हो? कहीं ना कहीं सुने हो चांद बीबी? चांद बीबी नहीं सुने? नाम सुने। वही के चांद बीबी यही शासक थी अहमदनगर। खानदेश अहमदनगर। फिर इसके बाद इधर था बीजापुर, फिर इधर था गोलकुंडा था, गोलकुंडा। तो यहाँ पे क्या था, अकबर ने जब दक्षिण भारत की तरफ कूच किए तो उस समय अकबर के समय में खानदेश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसमें क्लियर देख रहे हैं कि नहीं, वीडियो में साफ दिख रहा है। उस समय खानदेश को यानी कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, खानदेश को, समझ गए। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने खानदेश पे अटैक किया, जीत लिया। ये सब अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, अकबर से डर ना। उसके बाद इसने अटैक किया बीजापुर पे, ये भी अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। इसने अटैक किया गोलकुंडा पर, इसने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली, सब डर से स्वीकार कर लिया। इन सब क्षेत्रों पर क्या किया, अकबर ने जीत पा लिया, समझ गए, विजय हो गया, जीत गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, अकबर ने अटैक किया अहमदनगर पर। जब अहमदनगर पर अटैक किया, अहमदनगर के उस समय एक शासिका थी, चांद बीबी उसका नाम था। वो तलवार निकाली गई, हम ऐसे नहीं हारेंगे, हम युद्ध करेंगे तुमसे, समझ गए। तो अकबर की सेना और अहमदनगर की चांद बीबी की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अब अकबर के पास सेना बहुत ज्यादा था, चांद बीबी के पास केवल यही की सेनाएं थी ना, बहुत ज्यादा सेना नहीं था। तो लास्ट में जाकर के चांद बीबी को आत्मसमर्पण कर देना पड़ा, हार गए चांद बीबी, समझ गए। फिर इस भाग पर भी किसका कब्जा हो गया, अकबर का कब्जा हो गया, संधि उन दिन से करा दी, समझ गए। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे जीत गए तो ये जो खानदेश का ना, खानदेश, यहाँ पे एक पड़ता है बच्चों, यहाँ पे एक जगह पड़ता है असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला एक पड़ता है। असीरगढ़ का किले से संबंध है महाभारत काल में, अगर देखोगे ना उनका, उसका अश्वत्थामा का, समझ गए ना, बता दें कभी इसके बारे में। तो खानदेश के पास एक जगह था असीरगढ़ का किला था। किला मतलब जानते हैं कि नहीं, जैसे मान लो कोई प्लेस है,
उसको उसको जो है विद्रोही से बचाने के लिए या उस पर कोई अटैक ना करने पर उसको चारों तरफ से ऐसे किला बना देते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार चारों तरफ बना देते हैं ताकि सुरक्षित रहे अंदर, समझ गए? उसे किला कहा जाता है, ठीक ना। तो असीरगढ़ का एक किला था, खान देश के लोगों ने क्या किया, 1601 में विद्रोह कर दिया। 1601 में क्या किया, विद्रोह। तो ये इसका नाम पड़ा बच्चों असीरगढ़ का किला, असीरगढ़, असीरगढ़ का किला। देखिए असीरगढ़ के किला, यहाँ पे खान देश के लोगों ने विद्रोह किया। इन लोगों ने असीरगढ़ का जो किला था वहां पे इन्होंने तोप लगा करके अकबर को चैलेंज किया कि अकबर में यदि दम है तो असीरगढ़ का किला जीत के दिखा दे। अकबर जो है, अकबर क्या किया, टोडरमल को बुलाया। टोडरमल थे वित्त मंत्री थे अकबर की, पता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। तो टोडरमल को बुलाया, कहा इधर आओ टोडरमल। टोडरमल आया, कहा कि काम को पैसा वैसा है जो है खजाने में, कहा महाराज बहुत पैसा है, बहुत हम जीते हैं। कहा एक काम करो, ज्यादा पैसा निकालो, ज्यादा जो है पैसा वैसा इन्वेस्ट करना है हमें। निकाला पैसा, असीरगढ़ के जो वहाँ के प्रधान थे, वहाँ के जो मेन थे मुखिया, उनको पैसा वैसे ज्यादा खिला दिए, लो धन लालच देकर खरीद लिया। उसके बाद फिर क्या किया पता है, असीरगढ़ पे अटैक किया, आक्रमण किया 1601 में। कब किया, 1601 में। 1601 में असीरगढ़ पे क्या किया, अटैक किया। असीरगढ़ पे 1601 में बच्चों, 1601 में असीरगढ़ पे अटैक करके क्या किया पता है, जीत लिया। और खान देश को मतलब खान देश को लास्ट में आत्मसमर्पण कर देना। यहाँ जो राजा थे उनका नाम था मीरन बहादुर करके थे, मीरन बहादुर। उनको लास्ट में क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण कर देना पड़ा, ठीक, हार गए, वो भी हार गए। उसके बाद क्या हुआ, पूरा भाग क्या हो गया, कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया, अकबर ने पूरा भाग कब्जा कर लिया, समझ गए कि नहीं। तो ये था अकबर का, अगर देखा जाए अकबर का लास्ट का एकदम युद्ध, अकबर का जो सबसे लास्टली युद्ध था यही था बच्चों असीरगढ़ का किला वाला युद्ध था 1601 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1605 में 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। क्या हो गया, अकबर 1605 में मर गया था। किस कारण से मरा था, पेचिश से मरा था। पेचिश जानते हो ना, यस। पेचिश से अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में, जस्ट 34 साल हुआ था इसका, ठीक। तो असीरगढ़ का किला इसका क्या था, लास्ट युद्ध था। इस युद्ध के बाद इसका क्या हो गया, डेथ हो गया, समझ गए। अकबर की मृत्यु 1605 में हुआ। अच्छा, अकबर ने क्या किया था बच्चों, एक चीज और भी जानिए। अकबर जब इसके पहले अभी बता रहे गुजरात अभियान वाला सीन बताया ना, गुजरात अभियान जब अकबर जीता था ना, तो उस समय अकबर एक बहुत अच्छा काम किया था। इसने फतेहपुर सीकरी में ना बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था, कब बनवाया था, जब अकबर गुजरात अभियान किया था। और गुजरात अभियान जीतने के बाद इसी खुशी में जब इसने गुजरात अभियान किया, तो गुजरात अभियान में जब ये सफल हो गए, जीत गया, तो इसी खुशी में अकबर ने क्या किया था, बुलंद दरवाजा बनवाया। कहाँ बनवाया था, देखो लिख देते, बुलंद दरवाजा, बुलंद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। कहाँ बनवाया था बच्चों, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक। तो अकबर, ये क्वेश्चन करता है, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात को जीत लेने के बाद अकबर ने इसी खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा, क्लियर। अब देखिए, अब अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर था। अब जहांगीर का है ना, जब अकबर जिंदा थे तब वो कह रहा था, जहांगीर बहुत रंगीला टाइप का था। अब जहांगीर का ही आएगा। हालांकि कल अभी आपको बताएंगे कि अकबर का थोड़ा जमीनी हिसाब किताब बताएंगे, जैसे कितने प्रकार की इसके समय जमीन की व्यवस्थाएं कितने प्रकार की थी, तो कल ये सब बता देंगे, फिर खत्म है टॉपिक, ठीक। हालांकि आज इसके बेटे के बारे में थोड़ा जान लो। अब इसके बेटा ही आगे चल के राजा बनेगा, ठीक। तो इसके बेटे का नाम क्या था, जहांगीर। जब अकबर जिंदा था तो जहांगीर कहा कि पापा, जब आप जो है, मतलब आप सोचिए अपने समय में जब 13 साल के थे तबे आप राजा बन गए थे, और हम जो है हम 32 साल हो गए, हमें राजा नहीं बनने दे रहे। जहांगीर ऐसा था कि बहुत रंगीला टाइप का था, इसको जो लड़की दिखा वही पसंद आ जाती थी। कौन लड़की दिखा बस पसंद कर लिया, ठीक ठाक है, मतलब चेहरा मतलब सुंदर है, देखने में अच्छी खासी है, बस पसंद आ गई। और पसंद आ गई तो फिर तब मतलब कहने में शादी तो ठीक से होना है। तो इतना रंगीला टाइप का था, इसलिए ये सोच रहा था अभी तो मान लो हम राजा नहीं बने, अभी तो इतनी लड़के पसंद आ जा रहे हैं, तब हम जरूर हम राजा बन जाएंगे, कितने लड़के पसंद आएंगे, ये कुछ सोच भी करता था। इसीलिए इसका नाम सलीम था। क्या था, इसका नाम सलीम था। और इसके पिताजी, इसके जो पापा थे अकबर, देख रहे हो कितने बड़े सम्राट थे, पैसा कमी हुए नहीं था, धन की कमी हुई नहीं थी, किसी चीज कोई दिक्कतें नहीं था, राजा का बेटा था, कोई समस्या नहीं।
तो ये सब करना तो स्वाभाविक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अपने पापा से कह रहा था, पापा जब आप सोचिए 13 साल के थे, इसके पिता अपने जीते जी ना जल्दी इसको जो है उत्तराधिकारी नहीं बनाए थे। उत्तराधिकारी मतलब राजा ही नहीं बनाए थे जल्दी, समझ गए। तो जब वो जिंदा थे तभी कह रहा था कि अरे पापा जब आप सोचिए जब हम 13 साल के थे तभी राजा बन रहे थे, और आज हम 32 साल के हो गए तब वो राजा नहीं बना रहे हमको, कब मरेंगे आप जब वो बुढ़ा हो गए तो ऐसे कर कब मरेंगे आप, जल्दी सब राजा बने जो है, समझ रहे हो ना। तो इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां हैं। इसको रंगीला कहा जाता था, जहांगीर क्या कहते थे, रंगीला, समझ गए। तो ये था। तो आज अकबर के बारे में ये सब देखिए, इसका डेथ देखिए, इसने जितना युद्ध किया 1567, फिर गुजरात अभियान, मेवाड़ का युद्ध देखिए, ठीक, 1576 का हल्दी घाट का युद्ध देखिए आप, फिर उसके बाद इसका कश्मीर वाला देखिए, फिर दक्षिण भारत का आपने देखा इसका, ठीक, असीरगढ़, यहाँ पे जो है खानदेश, अहमदनगर, बीजेपुर, गोलकुंडा, समझ गए कि नहीं। तो ये सब आपने पूरा देखा, ठीक। तो अकबर का आपने जितना भी युद्ध लड़ा था, जितने भी इसके पहले आपने सबको देखा, ठीक। तो सारा टॉपिक आपका यहाँ पे अकबर का पेपर से रिलेटेड आपका कवर हो गया, ठीक है। अब कल आपको इसका जमीनी हिसाब किताब वाला थोड़ा सा सिस्टम बता देंगे, ठीक। और फिर अकबर का पूरा टॉपिक कंप्लीट, फिर जहांगीर का स्टार्ट, अकबर का बेटा जहांगीर फिर क्या बनेगा, दिल्ली का सम्राट बनेगा, समझ गए कि नहीं। तो इसके आगे बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो में आपका